बेटा जैसे कि आपको पता है कि आपसे नीट से रिलेटेड हर कुछ दिन में कोई ना कोई अपडेट आता रहता है। अभी आपको कुछ देर पहले अपडेट मिला हुआ था कि इस साल 2025 से 26 के बीच में प्राइवेट कॉलेजेस की कोई भी सीट्स को बढ़ाया नहीं जा रहा है ना। तो ये चीज एक आई थी। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बेटा, जो हम पूरे 2 महीने से कर रहे हैं कि सर 2026 का पेपर का डिफिकल्टी लेवल क्या होगा। तो ये बातें अभी आप और हम कर रहे थे, जिसके रिगार्डिंग हम आपको उस तरीके से पढ़ा रहे थे। आज ये बात बेटा एजुकेशन मिनिस्ट्री ने करी है। एजुकेशन मिनिस्ट्री ने भी ये बात करी है 2025 के पेपर को देखते हुए। वो भी मानते हैं 2000 का 25 बहुत ज्यादा टफ पेपर और अनप्रिडिक्टेबल पेपर पूछ लिया गया था। तो इसीलिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा और उन्होंने उसमें यह बोला कि 12th के बाद के जो भी पेपर होते हैं, अब उनको सेट करने के लिए या सेट जब होंगे उसके बाद एक कम्युनिटी बनाई जाएगी। वो कमेटी का काम होगा कि जो भी पेपर सेट है उसको पूरा बढ़िया तरीके से रिसर्च करना, देखना कि बेटा उसमें ऐसा तो नहीं हुआ जो 2025 में हुआ, कोई आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आ गया, नहीं। उसमें सिर्फ वही क्वेश्चन होने चाहिए जो सिलेबस डिजाइन है 11th और 12th को लेके। उसमें सेकंड बात यह बोली गई कि लेवल जो रहेगा पेपर का, डिफिकल्टी लेवल जो रहेगा वो ऐसा रखा जाए कि जो बच्चा 11th 12th में है और सेल्फ स्टडी कर रहा है तो वो भी उस पेपर को दे सके। और फिर उसमें बोला गया कि प्रॉपर हर वेटेज को फॉलो किया जाए। इस बार जो 25 का पेपर था उसमें यह हुआ कि कुछ चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन पूछ लिए गए, कुछ से बिल्कुल नहीं पूछे, कुछ में कम पूछे गए। तो जो आपने दिया हुआ है वेटेज, उसी के अकॉर्डिंग उसी चैप्टर से वही क्वेश्चंस आने चाहिए। तो ये पूरी चीज बताई गई है। दूसरी बात, ऐसे क्वेश्चंस हो जो ज्यादा टाइम टेकिंग ना हो। जो 25 में हुआ जिसके चलते बच्चों का पेपर छूट गया, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया। तो ये सारे पॉइंट्स रखे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में और उन्होंने ये बताया कि 26 में इन सारी चीजों का ध्यान रखा जाए और ये ध्यान रखने के लिए एक कमेटी फॉर्म की जाएगी जो इस सब चीजों को देखेगी। उसकी मौजूदगी में ये सारी चीजें होंगी। तो इससे ये निष्कर्ष आता है कि हो सकता है 26 का पेपर जो है वो इजी टू मॉडरेट की तरफ जा सकता है। लेकिन बेटा मैं फिर कहूंगा, अपनी तैयारी जो चल रही थी ना बेटा, उस तैयारी को नहीं रोकना है। अगर हम तैयारी कर रहे थे अच्छी लेवल अप वाली तो हम वही करेंगे। बेटा अगर पेपर थोड़ा सरल आ जाएगा तो हमारे लिए बहुत आसान है ना बेटा। सरल आ गया तो आसान है, लेकिन अगर मान लो पेपर थोड़ा बहुत फिर वैसे ही आ गया तो क्या करोगे। तो बिल्कुल नहीं रुकना है। जिस तरीके से आप चल रहे थे उसी तरीके से आपको चलते रहना है। और आप सभी को पता है, आप सभी को पता है क्योंकि बेटा पेपर अनएक्सपेक्टेड हो सकता है। 25 में ऐसा हुआ, बहुत सारे क्वेश्चन बाहर से, लेकिन इस बार बकायदा पॉइंट्स इंक्लूडेड है बेटा एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये चीजों को वो देखेंगे। 5 साल के पेपर्स को निकाला जाएगा, उनको एनालिसिस किया जाएगा कि क्या लेवल का पेपर सेट हो रहा था, उसी लेवल का पेपर आगे रखा जाएगा। मतलब ये तो डैम श्योर है, ऐसा हमें भी लग रहा है कि वो अनप्रिडिक्टेड पेपर नहीं होगा, लेकिन हम तो मान के चल रहे हैं हमारी तैयारी जिस लेवल पे चल रही थी उसी लेवल पे चलेगी। हम बिल्कुल भी आगे पीछे नहीं होने वाले। ठीक है, तो आपको बस मेरे को ये अपडेट देना था तो मैं आया हूं, लेकिन अपनी तैयारी जो चल रही है बेटा उसी तरीके से। आप सभी को पता है हमारे बैच में पूरी जान से सारी चीजें लगी हुई हैं। हम ये 1 प्रो महापैक जिसमें हमारे सारे अपकमिंग बैचेस होते हैं, है ना, हमारा पूरा मॉड्यूल होता है, मेंटोरशिप होती है, काउंसलिंग होती है, सिर्फ 13,333। हमारा 1 महापैक जिसमें 2 लेवल अप की बुक्स होती हैं बेटा, और आने वाले सारे बैचेस आपको इसमें मिलते हैं 5,999। हमारा कामयाबी 2.0 बैच जिसमें पूरी टीम विद्या आपको पढ़ाती है 4,444, इसमें 2 लेवल अप की बुक भी दी जाती है आपको। और मेरा ओनली केमिस्ट्री बैच बेटा जो चालू हो चुका है जिसका प्राइस है 1,999, इसमें 2 आपको केमिस्ट्री की लेवल अप बुक्स मिलेगी जिसपे सॉलिड क्वेश्चंस होते हैं, वो अनप्रिडिक्टेड क्वेश्चंस जो आपको दिक्कत दे सकते हैं लेकिन अब नहीं देंगे। आपको इन प्राइस में ये चीज मिल सकती है, लेकिन यहां पर आपको कोड अप्लाई करना है हेमंत। जैसे ही आप हेमंत कोड अप्लाई करोगे ये सारा आपको 44% डिस्काउंट में मिल जाएगा। अगर आपको ऐसा लगे कि कहीं पर कोई चीज समझ में नहीं आई तो आप जा सकते हैं, इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और उनको बोलिए कि आप मेरा कोड लगवा दें, तो आपको मेरी पर्सनल मेंटोरशिप और जिसमें आपको बुक्स मिलने वाली हैं उसकी फास्टेस्ट डिलीवरी और 44% ऑफ भी मिल जाएगा। और जो बच्चा काउंसलिंग में है
काउंसलिंग में बैठना चाह रहे हैं तो बेटा अड्डा 24/7 काउंसलिंग भी लेके आया है बेटा, क्योंकि काउंसलिंग एक ऐसी चीज है जिसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। 1 और 1 प्रो काउंसलिंग, 1 काउंसलिंग जो है वो हमारी 1999 की है और 1 प्रो काउंसलिंग हमारी 3499 की है। बेटा इसका प्राइस कम है और ये तब मिलेगा जब आप मेरा कोड यूज करेंगे हेमंत। तो अगर आप काउंसलिंग में बैठने जा रहे हैं बेटा, काउंसलिंग थोड़ी डिले होने का चांस लग रहा है, लेकिन फटाफट से आप एनरोल कर लीजिए। बहुत सारी चीजें होती है जो आपसे मिस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिए। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम हो आप यहां पर पूछ सकते हैं बेटा, ठीक है। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से बस यही समझ में आया कि 26 का पेपर उतना टफ नहीं आएगा, सारी चीजों को इस बार देखा जाएगा। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं अपनी तैयारी जैसी थी वैसी ही रहेगी, रुकेंगे नहीं। और अभी तक अगर किसी ने एनरोल नहीं किया है तो हमारे बैचेस में एनरोल कर लीजिए बेटा और तैयारी को करिए सुपर फास्ट। ओके, थैंक यू सो मच।